अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद वकास सर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर के चैनल यूट्यूब पे आप देख रहे हैं। उसमें आज के लेक्चर में आज हम देखेंगे लेटर राइटिंग। लेटर्स लेटर, अगर मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाऊँ तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान ने सबसे पहले, जो अगर मैं कहूँ कि लिखी है तो वो लेटर है। मतलब पैगाम देना। तो लिखने में लिखाई का इस्तेमाल जब इस इंसान ने शुरू किया पैगाम देते हुए, तो लेटर राइटिंग, इसलिए लेटर को लिटरेचर, ये इसको लिटरेचर से ड्राइव ये वर्ड है, तो लिटरेचर से हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो अब आते हैं लेटर राइटिंग की तरफ। लेटर दो तरह का होता है। आमतौर पर लेटर जो है वो दो तरह का होता है। एक है फॉर्मल लेटर और दूसरा है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर की जब बात करें, फॉर्मल लेटर, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू नो व्हाट इज अ फॉर्मल लेटर। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो वर्ड फॉर्मल पे इधर थोड़ा गौर कीजिए। फॉर्मल, समथिंग विच इज टू बी फोकस्ड इन अ वे दैट के हम उसके अदब अदाब का ख्याल करें, उसमें फॉर्मेलिटीज़ आनी चाहिए। वर्ड फॉर्मल, फॉर्मेलिटीज़, तो जिसमें फॉर्मेलिटीज़ का फॉलो करना है, उसकी लैंग्वेज फॉर्मल होनी चाहिए और उसका तरीकाकार एक सेट पैटर्न होना चाहिए। तो ऐसे वाले लेटर्स को हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। हम कहाँ लिखते हैं फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर ऑब्वियसली फिर हम फॉर्मल प्लेसेस पे भेजेंगे। फॉर्मल प्लेस कौन सी होगी? जैसे कि आप किसी जगह पे जॉब करते हैं, तो अपने ऑफिस में किसी बॉस को, किसी अपने से सीनियर पर्सन को, इफ़ यू आर सपोज टू राइट समथिंग इन रिटन फॉर्म, यू आर सपोज टू सेंड समथिंग, तो ये क्या है? ये फॉर्मल लेटर हो जाएगा। ऐसे ही एक कंपनी दूसरी कंपनी को अगर वो कुछ भेजती है, ड्यूरिंग देयर कम्युनिकेशन लेटर्स भेजती है, वो फॉर्मल लेटर। आजकल की जो ईमेल्स हैं वो भी फॉर्मल लेटर के पैटर्न पे लिखी जाती हैं। तो ऑब्वियसली डिजिटल इरा आ गया है, उसने लेटर्स को रिप्लेस करने के लिए वो डिजिटल जो हमें एक कंपोनेंट मिला, वो ईमेल है। तो बहरहाल फॉर्मल लेटर जब हम फॉर्मेलिटीज़ का ख्याल करते हैं, लैंग्वेज भी सिलेक्टेड होती है, उसका पैटर्न भी सिलेक्टेड होता है, और आज का हमारा टॉपिक बेसिकली फॉर्मल लेटर ही है। इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए, कि एक ऐसा लेटर होता है जिसमें आपने किसी रिश्तेदार को, दोस्त को, पेरेंट्स को, कजन्स को, जहाँ पे मतलब रिलेटिव्स को, रिलेशन को खिताब करते हुए आप लेटर लिखना है, जिसमें आपने लैंग्वेज का भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना है, इमोशंस का भी इस्तेमाल होगा, और उसमें कोई एक हायरार्की को फॉलो नहीं किया जाएगा, कोई सेट पैटर्न नहीं होगा। तो ऐसे लेटर को इनफॉर्मल लेटर कहेंगे। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस है। और अभी हम देखेंगे कि फॉर्मल लेटर जो है इसका पैटर्न क्या है। तो अब फॉर्मल लेटर का पैटर्न की तरफ आते हैं। जहां तक फॉर्मल लेटर के पैटर्न की बात है, तो ये अगेन जो प्रिस्क्राइब, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं फॉर्मल लेटर के। बिजनेस कम्युनिकेशन वाले कहते हैं जी कि ये 6-7 तरीके हैं, और सबके सब ठीक भी हैं। लेकिन जो पिछले कुछ सालों से या कुछ दिहाइयों से चले आ रहे हैं और अडेप्ट, जिनको मतलब एक्सेप्ट किया गया है, एक्सेप्टेड हैं, वो एक है फुल ब्लॉक पंक्चुएशन के लिहाज से, दूसरा है सेमी ब्लॉक। तो हम दोनों को ही पढ़ेंगे। फुल ब्लॉक कैसे, उसके पैटर्न में फ़र्क है सेमी ब्लॉक से, इसको डिटेल में देखते हैं। तो पहले मैं आपको सेमी ब्लॉक बताता हूँ, उसके बाद हम फुल ब्लॉक की बात करते हैं। सेमी ब्लॉक लेटर, सेमी ब्लॉक लेटर का फॉर्मेट कैसे होगा, उसके असेंशियल पार्ट्स क्या होंगे, ये दोनों इसी साथ ही, मतलब एक ही दफ़ा में मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ आपको। एक उसका पैटर्न, जिसमें हमने स्पेसिंग देखनी है, कितनी लाइन छोड़नी है, कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे कॉलन आएगा, किस तरीके से लिखना है। और दूसरी चीज़ क्या, कि इसके पार्ट्स को भी, कि वो पार्ट्स का नाम क्या है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो ये पहली चीज़ जो है वो है आउटसाइड एड्रेस।
एक सेमी ब्लॉक लेटर जो है वो याद रखिएगा कि एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट होता है और उसकी स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं, आउटसाइड एड्रेस। आउटसाइड एड्रेस क्या होता है? आउटसाइड एड्रेस बेसिकली सेंडर्स एड्रेस होता है। सेंडर्स एड्रेस को हम लोग आउटसाइड एड्रेस कहते हैं। और इसके साथ ही एक अटैच चीज है, उसे कहते हैं डेट। तो ये दोनों हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे जहाँ एक लाइन छोड़नी होगी मैं उसको ये एंटर साइन लिख दूंगा। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एक लाइन का गैप देंगे और इस एक लाइन के गैप के बाद हम इनसाइड एड्रेस लिख देंगे। और फिर अगेन क्या होगा, इनसाइड एड्रेस के बाद एक गैप आएगा लाइन का, हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद कॉलन लगाते हैं और ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मैं इसको बताऊंगा कैसे हमने सब्जेक्ट बनाना है। फिर हम एक और लाइन का गैप देंगे तो फिर सैल्यूटेशन लिख देंगे यहाँ पे। सैल्यूटेशन क्या होता है ये समझाता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कोई लाइन का गैप नहीं आएगा और आप यहाँ से लेफ्ट साइड से ही थोड़े से एक दो वर्ड्स का गैप देने के बाद इस जगह से स्टार्ट करेंगे। ये आपका पहला जो पैराग्राफ होगा इसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन एक दो तीन लाइंस का होगा। फिर आप नया पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। नया पैराग्राफ भी आप वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से आपने पिछला पैराग्राफ शुरू किया था। तो फर्ज कीजिए ये पैराग्राफ जो है वो 3 से 4 5 लाइन का होगा, मे बी इससे ज़्यादा लाइन का हो सकता है। ये आपके सब्जेक्ट के ऊपर और उसकी ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से व्हाट एवर द लेंथ ऑफ दिस पैराग्राफ, दिस इज एक्चुअल टेक्स्ट, द प्रॉब्लम और द टॉपिक ऑन विच यू आर सपोज टू राइट समथिंग, ये इसकी जो भी लेंथ होगी। तो फर्ज कीजिए ये यहाँ पे खत्म हो रहा है तो आपने वहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। ऑब्वियसली जहाँ सेंटेंस खत्म होगा, एक पैराग्राफ में बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, हर सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क जो भी अप्रोप्रिएट होगा वो लगता है। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आखिरी पैराग्राफ है, इसमें आप अपनी एक्सपेक्टेशन का इजहार करेंगे। ये भी उसी तरह से स्टार्ट में थोड़ी सी लेंथ छोड़ के शुरू करेंगे, मे बी एक लाइन में खत्म हो जाए, दो लाइन में खत्म हो जाए, तो इस तरीके से आप करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं सेमी ब्लॉक लेटर की। सेमी ब्लॉक लेटर की जो एंडिंग है वहां पे वो भी लेफ्ट साइड ही होगी। तो अब क्या करेंगे, जब आपका आखिरी पैराग्राफ खत्म हो गया तो उसके बाद आपने एक लाइन का गैप देना है और लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री जो क्लोज है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और वो दो हिस्सों में होता है। अब मैं ये एक इसका आपको पैटर्न मैंने समझाना था, पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। मैं इसको रिपीट करता हूँ। 6 लाजमी हिस्से हैं इसके, आउटसाइड एड्रेस, डेट, इनसाइड एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। आउटसाइड एड्रेस और डेट इकट्ठे लिखे जाते हैं, बाकी तमाम हिस्सों में एक लाइन का हम जरूर गैप देते हैं। आप देख लें आपके सामने। तो ये इसके 6 पार्ट हैं। अब वो कैसे लिखते हैं, उसमें कहाँ पे पंक्चुएशन आती है, वो भी हम देखते हैं। आउटसाइड एड्रेस, अब हम इसको देखते हैं पंक्चुएशन इसकी कैसे करते हैं और हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि आउटसाइड एड्रेस क्या है, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का एड्रेस, जो इस एड्रेस को जो लिखने वाला है, जो इस खत का लिखने वाला है उसका एड्रेस होगा। और फिर नॉर्मली ये एक कंपनी नेम होता है और मोस्टली ऐसा भी होता है कि अगर किसी ने अपना लेटर हेड बनाया हो तो वो टॉप पे लिखा होता है। तो जब टॉप पे लेटर हेड पे सारा कंपनी नेम और उसका फ़ोन नंबर लिखा होगा तो फिर हमें आउटसाइड एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, लेटर नहीं है, एक कोरा कागज़ है, उस पर लिखा जा रहा है फॉर्मल लेटर, तो फिर क्या होगा, फिर आपको इस साइड पे आउटसाइड एड्रेस लिखना पड़ेगा, कंपनी नेम लिखना पड़ेगा, या फिर अगर एक पर्सन अपनी तरफ से लिख रहा है तो उस पर्सन का नेम या उसका एड्रेस जो है साथ में वो हमें लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि हम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं
क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम में लिखना अगर है, फॉर्मल लेटर लिखना आ गया एग्ज़ाम में, तो अब कैसे लिखेंगे? तो उसका तरीका ये होगा कि वो इसको अपना ज़ाती एड्रेस या कुछ ऐसा नहीं बता सकता, तो उसका सोल्यूशन है वो जहाँ बैठा हुआ है वो एग्जामिनेशन हॉल, तो वो एग्जामिनेशन हॉल लिख देगा। एग्जामिनेशन हॉल के बाद कॉमा लगाएंगे क्योंकि अभी एड्रेस कंप्लीट नहीं हुआ। सिटी ए डॉट बी डॉट सी डॉट, अब ये एड्रेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप डेट का आता है, तो डेट में भी बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, पैटर्न्स हैं दो चार, तो मिक्स कर देंगे तो मसला हो जाएगा। अगर मिक्स नहीं करेंगे, किसी एक पैटर्न को फॉलो कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। आज का जो मॉडर्न पैटर्न डेट का चल रहा है वो मैं सजेस्ट करूंगा। कंप्लीट मंथ नेम होगा, जैसे कि मे फॉर एग्जांपल 10, 2020। अच्छा जी, ये डेट का पैटर्न हो गया जिसमें कंप्लीट मंथ नेम है। इसको मैं अंडरलाइन सिर्फ इंपॉर्टेंस के लिए कर रहा था, वरना ये ना ओके, इसको फॉलो कर लें आप लोग। मे इनके मंथ नेम कंप्लीट, फिर स्पेस है, थोड़ी सी स्पेस देनी है, फिर कॉमा है, कॉमा के बाद कोई स्पेस नहीं है, कॉमा के बाद कोई स्पेस नहीं है। तो इस तरीके से ये डेट का कंप्लीट हो गया। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा लेटर है जो आपने किसी एडिटर को लिखना है, या न्यूज़पेपर के एडिटर फॉर एग्जांपल उसको लिख रहे हैं आप लोग, तो आप क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, द एडिटर, कॉमा एबीसी न्यूज़ या द न्यूज़, कुछ भी लिख लें। सपोज करना है, हम एग्जैक्ट नहीं लिख सकते, एग्जाम का तकाजा होता है कि हमें उसमें कोई क्लू नहीं देना होता। द डेली न्यूज़ सपोज नाउ हो गया, कॉमा, और उसके बाद फिर सिटी ए डॉट बी डॉट सी डॉट, तो ये इनसाइड एड्रेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर आप एक लाइन का गैप देंगे यहाँ पे, और फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एक्चुअली टाइटल होता है। आजकल का बड़ा एक ऐसा दौर है जो कि टाइम इसका इसमें बड़ा मसला होता है, तो अक्सर ऐसा नहीं, आप जो लेटर लिख रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो लेटर जो है वो पढ़ने वाला सारे पढ़ेगा, वो सब्जेक्ट देखेगा, ठीक है। सब्जेक्ट में जो कुछ लिखा होगा, टाइटल होगा, तो वो वहीं से आइडिया कर लेगा कि ये किस बारे में है। तो उसका जो पढ़ने वाला है उसका पर्सपेक्टिव या उसकी जो प्रेफरेंस है वो सब्जेक्ट को देखना होगी, इसलिए सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है। तो टाइटल है, फॉर एग्जांपल ये लेटर लिखा गया कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है आपके एरिया की, उसके मुतालिक, तो आप लिखेंगे पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ऑफ माय एरिया। हाउ टू गिव capital letters and other punctuation things to this subject, वो मैं आपको समझा दूँ। सब्जेक्ट कॉलन, कॉलन के बाद ये जो टाइटल है इसका रूल ये होता है कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, लेकिन पुअर का पी कैपिटल है, लॉ का एल कैपिटल है। एंड को मैंने नहीं किया क्योंकि ये एक हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह से ऑफ को मैंने वो उसका लोअर केस में लिखा है, इसको कैपिटल नहीं लिखा क्योंकि ये एक प्रेपोजिशन है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग कैपिटल से नहीं स्टार्ट करेंगे, बाकी तमाम के तमाम जो हैं वर्ड्स उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, फिर एक लाइन का गैप होगा, सैल्यूटेशन आएगा। अब ये सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूटेशन का मतलब है कि खिताब करना। तो खिताब किसको कर रहे हैं आप? जिसको खत लिख रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप एक अच्छा सा फॉर्मल लेटर है तो इसमें आप सर के साथ स्टार्ट इसको शुरू करेंगे, कॉमा। अब सर, मैडम, डियर सर, डियर मैडम, माय डियर सर, माय डियर मैडम, सब के सब ठीक है, लेकिन उसका अपनी अपनी हायरार्की के लिहाज से
उनका जो आप कह लें कि ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल सर जो है ये हाईली फॉर्मल है, और डियर सर लेस फॉर्मल है, और माय डियर सर जो है वो उसमें लीस्ट आ जाता है, लीस्ट फॉर्मल है। तो इसलिए रिकमेंडेड सर है, डियर सर या माय डियर सर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सैल्यूटेशन हो गया, कॉमा आएगा उसके बाद, और फिर आप यहाँ से अपना लेटर स्टार्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको लेटर के 3 पार्ट्स बताए हैं, वो पार्ट्स बॉडी के हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसके पैटर्न को देख रहे हैं। तो जब आप इसके तीनों के तीनों पार्ट्स लिख लेंगे, उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की तरफ आते हैं कि वो कैसे लिखना है। जब आपका लेटर खत्म हो गया, आपने एक लाइन छोड़नी है, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है वो तो कैसे लिखते हैं। योर्स ट्रूली, कॉमा एक्स वाई जी। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स गलती भी करते हैं कि इस जगह पे अपॉस्ट्रोफी लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगी। योर्स ट्रूली ये पोजेसिव प्रोनाउन है, तो पोजेसिव प्रोनाउन में हम अपॉस्ट्रोफी नहीं यूज़ करते। योर्स ट्रूली, ट्रूली योर्स भी लिख सकते हैं। ट्रूली कैसा वर्ड है जो ऑलमोस्ट तमाम लेटर्स में लिखा जा सकता है। एक्स डॉट वाई डॉट सी डॉट, यहाँ पे कोई कॉलन कोई कॉमा नहीं लगाना आपने, बल्कि डॉट्स का यूज़ करना है। और इस पोस्ट नेम के लिए हमने एक रिप्लेसेबल तरीका है। तो ये एक इसका सेमी ब्लॉक लेटर है। यहाँ पे कॉमा आएगा, फुल स्टॉप इसलिए आएगा कि आपका एड्रेस कंप्लीट हो गया। डेट के एंड पे फुल स्टॉप लगा भी सकते हैं, नहीं लगाएं तो भी ठीक है। इसी तरीके से ये इनसाइड एड्रेस था, ये भी फुल स्टॉप के बाद खत्म हो गया, यहाँ कॉमा यहाँ कॉमा। फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस नहीं है इसलिए यहाँ पे एंड फुल स्टॉप नहीं आएगा, यहाँ कॉलन आएगा। सर के बाद कॉमा आएगा, यहाँ पे योर्स ट्रूली है तो उसके बाद भी कॉमा आएगा, एक्स डॉट वाई डॉट जी डॉट। इस तरह से सेमी ब्लॉक का एक स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसको कैसे डील करना है, टेक्स्ट का जो पोर्शन है उसको कैसे लिखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम देखते हैं कि इसका जो टेक्स्ट है उसको कैसे लिखना है। तो टेक्स्ट के 3 पोर्शन बना लेते हैं। पहला पोर्शन है इंट्रोडक्शन वाला, जिसमें आपने सपोज ये वही वाला लेटर है जिसमें हमने देखा कि हम किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं। तो मोस्टली क्योंकि इस तरह के होते हैं जिसमें न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखा जाता है कि स्मगलिंग के ऊपर, बैगिंग के ऊपर, पुअर सैनिटरी कंडीशन, या फिर प्रॉब्लम ऑफ कार पार्किंग, और बहुत सारे इस तरह के इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, तो उसके ऊपर लेटर्स लिखे जाते हैं। तो अगर आपने ये लेटर लिखना है, कोई भी वट एवर द लेटर इज, स्टार्ट इसका जो बड़ा परसुएसिव होना चाहिए। परसुएसिव का मतलब है कि तरगीब दिलाने वाला, इतना अच्छा कि पढ़ने वाला पढ़ने पे मजबूर हो जाए। बिजनेस कम्युनिकेशन का ये रूल है कि हमारा जो लेटर है उसकी स्टार्टिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो ग्रेस्पिंग हो जाए, वो सुनने वाला लिखने जो पढ़ने वाला है वो उसको पढ़े और वो उसको पढ़ने में मजबूर हो और एंड तक जाए। तो इसलिए एक थोड़ी सी परसुएसिव स्टार्टिंग मैंने आपको दी है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट योर पेपर मतलब न्यूज़पेपर इज एंजॉइंग अ वास्ट रेपुटेशन अराउंड द कंट्री। मतलब कि ये आपका जो अखबार है वो मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि वो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा मशहूर है पूरे मुल्क में। एंड बाय डिंट ऑफ मुहावरा है, जिसका मतलब होता है की बदौलत, by dint of its esteemed columns, I want to avert the attention of the concerned authorities towards the problem of dash। तो यहाँ पे मतलब डैश आपने वहाँ एग्जाम में नहीं लिखना, ऑब्वियसली ये जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक में मसलन जैसे ये लेटर है तो ये अगर ये लेटर लिखा जाता है पुअर सैनिटरी कंडीशन के ऊपर, तो प्रॉब्लम ऑफ पुअर सैनिटरी कंडीशन इन माई एरिया। जैसे आज का लेटर हमने सब्जेक्ट देखा था वो था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो अमन अमान की सूरत हाल। तो हम लिखेंगे प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ माई एरिया। तो इस तरीके से जो भी आपका लेटर होगा जिस मुतालिक वो यहाँ पे लिखा जाएगा, जो आपका सब्जेक्ट को मैच कर रहा होगा, सब्जेक्ट में आपने जो लिखा होगा उसको मैच करते हुए। और इसमें क्या लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू अवर्ट, अवर्ट मतलब मबजूल करवाना, मबजूल करवाना। तो मैं तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ कंसर्न अथॉरिटीज की इस मसले के ऊपर।
तो ये आपकी स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है, जो कि बड़ा परसुएसिव होना चाहिए। तो इसकी 5 लाइन में आ जाता है आमतौर पर। तो ये थोड़ा सा राइटिंग की वजह से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। अगर आप इसको पेपर राइटिंग देखेंगे तो मैक्सिमम 2-2.5 लाइन पे आ जाएगा। फिर उसके बाद मेन बॉडी है। मेन बॉडी जो है उसको आपने स्टार्ट नए पैराग्राफ से करना है। नया पैराग्राफ 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स के बाद शुरू होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, इसकी स्टार्टिंग में देखें ये स्पेस दी हुई है, बाकी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये इतना मैंने लाइन छोड़ी है तो स्पेस ये भी ऐसे ही आप छोड़ेंगे, स्पेस देंगे। इसमें आप वो सब प्रॉब्लम्स लिख देंगे जो इसका टाइटल है, जो इसका सब्जेक्ट है, और वो 5 से 10 लाइन्स में इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। रियल सेंस में जब लिखेंगे ऑब्वियसली उसमें तो आप जब तक उसका अग्री नहीं हो जाता, प्रॉब्लम आपको लगता है कि मुकम्मल नहीं हुई अभी तक, तो आप लिखते रहेंगे। बार फिर भी उसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। ये इन जनरल मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ। वो थर्ड स्टेप जो है वो है एंडिंग। एंडिंग भी थोड़ी सी एमिकेबल होनी चाहिए, दोस्ताना होनी चाहिए। तो मैंने लिखा है जी कि आई होप दैट यू विल कंसिडर माय रिक्वेस्ट ऑप्टिमिस्टिकली, पॉजिटिवली। ऑप्टिमिस्टिकली मीन्स पॉजिटिवली, मुस्बत तरीके से, एंड गिव इट इन अ सूटेबल प्लेस इन योर डेली, मतलब न्यूज़पेपर। तो उसके बाद मैनी थैंक्स इंडीड हम यहाँ पे एंड पे लिख सकते हैं। और ये हमारी एक पूरी की पूरी टेक्स्ट का पोर्शन जो है उसके 3 हिस्से मैंने आपको करके बता दिए कि पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा मेन बॉडी है जिसमें प्रॉब्लम लिखते हैं, और तीसरा जो है वो एंडिंग है, क्लोजिंग है, जिसमें आप कर्टसी शो करते हुए और एमिकेबली एक होप का इजहार करते हैं और फिर थैंक्स भी करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई है। और ये एक सेमी ब्लॉक लेटर का पैटर्न था।